बीजेपी हमें पसंद नहीं करती। तो ये उम्मीद किस बात की, ये एक सवाल उठा है। मुसलमान कितना पसंद करता है बीजेपी को ये सब लोग जानते हैं। तो मुसलमान जो है 8% हमको वोट देता है, तो हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हमको वोट देगा नहीं देगा। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान की पालना सबको करनी पड़ेगी। अगर देश का कानून है तो अब कानून सदन को बनाना है, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हो जाएगा, उसके बाद शासन प्रशासन का काम है कि कैसे पालना कराया जाएगा। जो करेगा वो ठीक है, नहीं तो न्याय व्यवस्था है, शासन प्रशासन है, अपना देखेगा, उस कानून बन चुका है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कैसे ये लोग कह देते हैं कि नहीं ये यतीमों के लिए है, बेवाओं के लिए है, एकदम धार्मिक चीज है कि ये दान किया गया है, शुद्ध मन से दान किया गया है। लेकिन जो करता है वो यतीमों के लिए कर रहा है, बेवाओं के लिए कर रहा है, वो अपने जो है क्या कहते हैं अनाथ आश्रम बनाने के लिए कर रहा है, वो मस्जिद बनाने के लिए कर रहा है, वो गुरुद्वारा बनाने, वो सॉरी क्या नाम है कब्रिस्तान बनाने के लिए कर रहा है। ये एक शुद्ध मन से किया हुआ दान है। लेकिन अचानक इतनी जमीन का बढ़ जाना 2009 से 2024 तक का, ये कहां से इतने दानदाता आ गए? जमीनें तो उतनी थी। देश 47 में धर्म के आधार पर बट गया, जिसकी ट्रेन छूट गई वो यहां रह गए, कुछ लोग मन से रह गए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वही विरोध कर रहे हैं, जिनकी ट्रेन छूटी थी वो विरोध कर रहे हैं। नहीं ये तो और जिनके जो यहाँ मन से रहे थे, नहीं जी अश्विनी जी देयर आर मिलियंस ऑफ पेट्रियोटिक मुस्लिम्स जिनके बारे में ये तो नहीं कह सकता कि कुछ लोग की ट्रेन छूट गई, ये तो नहीं कहा जा सकता। मैं बता रहा हूँ किसकी छूटी, मैं बता रहा हूँ किसकी छूटी। कल देखिए, कल रात में सुधांशु जी ने बता दिया कि किसकी ट्रेन छूटी और कौन अपने मन से रहा। वीर अब्दुल हमीद का परिवार अपने मन से रहा, उसके लिए क्या किया इन ट्रेन छूटने वालों ने। ब्रिगेडियर उस्मान का परिवार यहाँ पर अपने मन से रहा और देश के लिए लड़ा। तो देखिए वो दोहराने की जरूरत नहीं है। वो मुझे नहीं लगता that we should ask any citizen to prove their patriotism। ये नहीं, ये बात गलत है। नहीं एकदम, देखिए वो तो करना पड़ेगा, उसका नहीं करना होता तो आज एक बात बताइए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप ये तो नहीं कह सकते कि जो अश्विनी जी आप ये तो नहीं कह सकते कि जो इस बिल का विरोध करता है वो पाकिस्तान जाना चाहता है। We cannot say that ना, या वो भारतीय नहीं है। मैंने पाकिस्तान देखिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा, मैं पाकिस्तान भेजने और कहीं अफगानिस्तान भेजने की बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ उसके दिल में हिंदू मत क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, चेक करना पड़ेगा। सुन लीजिए ना बरखा जी, सुन लीजिए, सबको सुन रही है तो मुझे भी सुन ली, थोड़ा सा सुन लीजिए। जरूर मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि उनके दिल में हिंदुस्तान नहीं है, वरना वो फिलिस्तीन का झंडा लेकर न जाते। आज जुमा है, जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं, यानी कि देश की भलाई, अपने दोस्तों की भलाई, पूरे यहाँ के रहने वालों की भलाई की दुआ करने जाते हैं, और वहां के बाद निकलकर बवाल करते हैं। उनके देश में हिंदुस्तान नहीं है। मेरा एक सवाल है, तवलीन मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग पूरा ऑपोजिशन पार्लियामेंट का, उनके दिल में हिंदुस्तान नहीं है क्योंकि उन्होंने विरोध किया ना इस बिल का? एकदम उनके अंदर तुष्टीकरण है। उनके अंदर अगर हिंदुस्तान के प्रति प्यार होता तो हिंदुस्तान के संसद में वही बिल वो लेकर आए, उसमें हम संशोधन कर रहे हैं, आज उसका वो विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब तुष्टीकरण है उनके मन में। अगर तुष्टीकरण नहीं होता तो वो विरोध ना करते, क्योंकि उन्होंने सभी चीजों को। अब आप देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, मैं चाहूंगा 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। आप बताइए, CAA आया, इतना विरोध हुआ, चूंकि चलिए खैर सोरोस चाचा का पैसा आना बंद हो गया तो अब विरोध उस टाइप से नहीं हो पाएगा, लेकिन जो विरोध हुआ उसमें कितने मुसलमानों का जो है यहाँ पर नागरिकता छीन ली गई? आप ही बताइए। देखिए आप तो सजग प्रहरी हैं। मैं आपको आखिर क्यों हुआ? सर अश्विनी जी, आप नॉर्मली कभी ऐसी बातें नहीं करते, इसलिए मुझे थोड़ी हैरानगी है। मैं आपको फिर मौका दे रही हूँ कि आप अपने वर्ड्स वापस ले लीजिए या मुझे बोल दीजिए मैं गलत समझी हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बिल का जो भी विरोध करता है उनके दिल में हिंदुस्तान नहीं है, उनके दिल में भारत नहीं है? इस बिल का मैं कह रहा हूं, इस बिल का जो भी मुसलमान भाई विरोध कर रहा है उनके हृदय में हिंदुस्तान का प्यार नहीं है। दूसरा, जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उनके अंदर तुष्टीकरण कूट कर भरा हुआ है। वो अपने वोट बैंक के लिए विरोध कर रहे हैं। ये बहुत
ठीक है, आपने जी अपनी कमेंट, मैंने बहुत मौके आपको दिए, मुझे लगा मैं गलत समझी। तवलीन, कुशल एंड देन नहीं नहीं, आप एकदम लेस्ली। फिर से आप 10 बार कहलवाएंगी, मैं 10 बार यही बात कहूंगा। ठीक है, ठीक है, पर मैं आपसे कहूंगी कि